हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही बारीकाई से मनुष्य कैसे खुश रहे उसका नियम बताए हैं। हाँ, हर नियम का हम पालन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, भाग दौड़ भरी लाइफ है। लेकिन शास्त्र की कुछ ऐसी ऐसी बातें जान ले तो हम अपना जीवन खुशमय बिता सकते हैं, आनंदित बिता सकते हैं। और साथ साथ हमें ये भी जानकारी रहती है कि शास्त्रों का कुछ जानते हैं। इतने बड़े शास्त्र हम पढ़ भी नहीं सकते और समझने में हमें समय भी लगेगा, और समझने के लिए और पढ़ने के लिए इतना समय भी नहीं है। तो चलिए, मेरे वीडियो आपको ऐसी जानकारी देता है जो आप आसानी से अपने जीवन में उसको फॉलो कर पाते हो। तो पहली मेरी टिप्स है भोजन की। भोजन में अक्सर हम रोटियां परोसते हैं, तो कभी भी 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में 3 रोटी परोसते हैं कब? तो पहले हम ये जान लें कि जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में मृतक के लिए गोग्रास डाला जाता है। और गोग्रास में पहला भाग कुत्ते का होता है, दूसरा गाय का होता है और तीसरा कौवे का होता है। और इस तरह 3 भाग उसे मृतक की आत्मा को भोजन के लिए परोसते हैं। और वो गोग्रास उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी आत्मा को तृप्ति मिले, इसीलिए दिया जाता है। और हमारे शास्त्र के मुताबिक अगर ये 3 भाग निकालते हैं तो वो गोग्रास समान हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी भोजन में 3 रोटियां कभी भी नहीं परोसनी चाहिए। हाँ, आप 2 परोसे, 2.5 परोसे, 3.5 परोसे, या पहले 2 ले बाद में 1 ले। अगर आपकी डाइट में आप 3 ही रोटी खाते हैं तो पहले 2 ले फिर 1 ले, या तो आप 2.5 ले या तो आप 3 ले और ऊपर 1 टुकड़ा ले ले, तभी इस नियम का भंग हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा 3 रोटी एक साथ कभी भी ना परोसे। हम सब जानते हैं कि आटा गूंथ के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ इतनी फास्ट है कि कभी कभी हमें सुबह की भागदौड़ की वजह से रात को आटा तैयार करके रखना पड़ता है ताकि सुबह में जल्दी चपाटी रोटी हो जाए। या तो आटा गूंथने में ज़्यादा आटा हो जाता है इसीलिए बच जाता है, तो इसे इतना तो फेंक तो नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? इसे अवश्य फ्रिज में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आटा ज़्यादा आपने गूंथ दिया है तो बाकी का आटा आप फ्रिज में रख सकते हो, उसे फेंकना नहीं है, वो तो हमारा नुकसान है। और दूसरा कि अगले दिन हमें जल्दी जाना है, नौकरी है या जॉब वर्क है, हाउस वाइफ है, जो भी है, लेकिन सुबह की जल्दी भाग दौड़ में आटा रात को गूंथना पड़ता है, तो वो भी गूंथिए, अवश्य गूंथिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आटा आप जब भी फ्रिज में रखें तो इसमें घी तेल जो भी लगाते हो वो लगाए, लेकिन ऐसे ना रखें। इसमें 4 उंगलियां अवश्य पाड़िए। ऐसा करोगे तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, आटा आपको जिस तरह से आप गूंथते हो उस तरह से आप गूंथिए, अगले दिन या सुबह का बाकी रहा है वो भी आप रख सकते हो, लेकिन ऐसी 4 उंगलियां पाड़ के आप अपने आटे को स्टोर फ्रिज में कर सकते हो। दूध और दही हर एक के घर में यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी जूठा छोड़ देते हैं और उसे नाली में या गटर में हम बहा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध और दही पर चंद्र का प्रभुत्व होता है, और जब उसे हम नाली में बहाते हैं या तो हम उसका जूठा छोड़ते हैं तब हमारे घर का चंद्र हम अपने आप ही कमज़ोर कर देते हैं। और इसकी वजह से घर के सदस्यों में मन मोटापा हो जाता है, और साथ साथ उदासीनता, चिड़चिड़ापन, कलेश और आनंदमय वातावरण नहीं रहता। और घर का जब चंद्र खराब हो तो घर में अशांति रहती है, घर में खुशियों भरा माहौल बिल्कुल नहीं रहता। इसीलिए जब भी हम दूध और दही का यूज़ करते हैं खाने में तो इसे हमेशा ज़रूरत के मुताबिक लें, और अगर बच जाता है तो उसे नाली की या गटर में उसकी बजाय उसे पेड़ पौधे में या कुत्ते को अवश्य पिला दें। इससे हमारा चंद्र खराब नहीं होगा। नमक हमेशा कांच की जार में भरना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता होगा। क्यों? जाने अनजाने में भी हम अगर कुछ ज़्यादा जान ले, कुछ डिप में जान ले, तो हमसे गलती नहीं होगी। पहले तो नमक ये चंद्र का प्रतीक है, हर सफ़ेद चीज़ पे चंद्र का प्रतीक होता है, और हर लोहे, स्टील और धातु पे शनि का प्रभुत्व होता है, और प्लास्टिक पे राहु का प्रभुत्व होता है। अगर हम नमक लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन में भरते हैं तो शनि और चंद्र मिलके विषयोग उत्पन्न होता है, और विषयोग की वजह से हमारे घर में बीमारी आना, नुकसान आना, आपस के सभ्यों में प्यार ना रहना, अंदर अंदर लड़ाई रहना, ये होता है। अगर हम प्लास्टिक की जार में भरते हैं तो भी हमारा यहाँ ग्रहण योग होता है, क्योंकि ये राहु का अधिपत्य है और ये चंद्र का है। तो ये जब हम नमक अगर प्लास्टिक की जार में भरते हैं तो ग्रहण योग होता है, और ग्रहण योग की वजह से भी हमें मानसिक तनाव, झगड़ा और उदासीन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप नमक भरें तो ऐसी कांच की जार में ही भरें, भूल से भी आप स्टील के डब्बे या कोई भी ऐसे डब्बे में ना भरें, और प्लास्टिक की जार में भी ना भरें।